तो बुआ क्या बता दिए थे। आज हम शुरू कर देते हैं। अभी देखिए ऐतिहासिक स्रोत को, पुरातात्विक स्रोत में बता दिए थे सिंधु सभ्यता और सब खत्म। चलिए इतिहास को हम 3 भाग में बांट दिए थे। इतिहास सब याद है, याद है जी। चलिए पहला क्या था, प्रागैतिहासिक काल। क्या था, प्रागैतिहासिक काल के लिखेगा। उसका था पहले अधैतिहासिक काल और एक था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल बताइए। इसमें से आपको हम बता दिए थे प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल। दोनों याद है? याद है तैयो ठीक, नहीं है तैयो ठीक। जय श्री राम। चलिए आगे चलते हैं। ऐतिहासिक काल को पढ़ाना, किसको पढ़ाना अब? ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल, पानी है रखल, पी लीजिए। ऐतिहासिक काल। चलिए ऐतिहासिक काल को जो पढ़ने का कई स्रोत, ऐतिहासिक काल को पढ़ने का कई स्रोत है। क्या है तो देख लीजिए। इसको भी हम क्या करते हैं, आगे 3 भागों में बांटते हैं ऐतिहासिक काल को। कौन कौन भाग है वो? तो सबसे पहले जो है हमको जो होता है ऐतिहासिक काल की जानकारी जो मिलती है पुरातत्वों से मिलती है। किससे मिलता है? पुरातत्व से। पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व जे धरती से खून की निकाले, जे निकल गया छिपा लोटा दक्षिण जो है बेलना और जे निकला हो गया, बात खत्म। जे निकल गया पृथ्वी के अंदर से क्या कहलाया? पुरातात्विक कहलाता, ठीक ना। तो ये रहा आपका पुरातत्व। क्या हुआ बुआ? पुरातत्व आएगो। अच्छा और क्या मिलता है? विदेशी यात्रा से भी मिलता है। किससे? विदेशी यात्रा से। अरे यात्रा उतरा करने के लिए कोई आया, यात्रा करने के लिए आया, लिख दिया, हो गया, बात खत्म। दूसरा किससे? विदेशी यात्रा से। विदेशी यात्रा के स्रोत। तीसरका कथी से मिलता है बुआ? तीसरका जो है साहित्य से मिलता है। तीसरका साहित्य से मिलता है, मिलता है ना जी। तीसरका किससे मिलता है? साहित्य से मिलता है। पुरातत्व में भी 2 प्रकार के बांटे थे, 2 प्रकार से मिलता है। कथी कथी से मिलता है पुरातत्व में? पहला तो सिक्का से मिलता है। किससे? सिक्का। के राजा कौन समय में कौन सिक्का चलाया, ठीक ना। के राजा कौन समय में कौन सिक्का चलाया, ई कहन था उकर कौन सिक्का चलाया, उस सिक्का के चलाया, वो हाथी के मोर वाला सिक्का के चलाया, अलग अलग सिक्का मिलेगा। और दूसर का अभिलेख। पुरातत्व में भी क्या अभिलेख? अरे अभिलेखो तो अंदर से निकलता है, पत्थर पर लिखल है चाहे कुछ से निकल रहे, क्या वो भी तो पुरातत्व में आता है। तो क्या अभिलेख से मिलता है। विदेशी यात्रा में जब विदेश में आया, जैसे क्या है मेगास्थनीज आया, इब्न बतूता आया, रहेला आया, मतलब जो एक से एक लोग आए कि उसमें जो है बहुत मिनहाजुल सिराज आया, बहुत तो लोग आया, अब्दुल रज्जाक आए, बहुत लोग, प्लिनी आया, इसके बाद जो है ये टॉलमी आया, सब अपना अपना, फायांस जो है ये भी आया, वेनसोंग आया, सबका अपना। अभी पढ़ लेते उसको, ठीक। साहित्यिक में जो बताए, साहित्य में भी 2 प्रकार। एगो कौन? एगो धार्मिक, एगो धार्मिक। धार्मिक कौन? जेकर संबंध कोनो न कोनो धर्म से होगा वो धार्मिक। जिस संबंध, जिस साहित्य का धर्म जो संबंध कोनो न कोनो किससे होगा बुआ? किसी न किसी, किससे होगा? किसी न किसी धर्म से होगा। उसे हम क्या कहते हैं? धार्मिक स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बुआ? धार्मिक स्रोत कहते हैं। 1 मिनट, फोन आ रहा है कहाँ? भागेश। चलिए तो पहला क्या? धार्मिक। पहला क्या है? धार्मिक स्रोत। और दूसर का बुआ? दूसर का गैर धार्मिक। दूसर का गैर धार्मिक। पहला धार्मिक, दूसर का गैर धार्मिक। जक्कर संबंध कोनो धर्म से नहीं होगा, जक्कर संबंध कोनो धर्म से नहीं होगा, वो किस में आ जाएगा? गैर धार्मिक में। आगे चल के धार्मिक को 2 भाग में, आगे चल कर धार्मिक को 2 भाग में। एगो कौन बुआ? एगो ब्राह्मण। एगो ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? जक्कर संबंध हिंदू धर्म से होगा। जक्कर संबंध हिंदू धर्म से होगा, वो कथी में आएगा? ब्राह्मण। आप भले ही बहुत बड़का विद्वान हो सकते हैं आप, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण का जो काम होगा पूजा पाठ करा, ओम नमः स्वाहा, वो आप नहीं करा सकते। आप भले ही उससे ज्यादा विद्वान हो सकते, आप भले उसे क्या करा देता है वो अलग बात है, वो आर्य समाज वाला, आर्य समाज में वो करा देता है। लेकिन जिसका जो था ब्राह्मण वाला जो काम है वो पूजा पाठ करे ना, वो सब नहीं करा सकता। वो ब्राह्मण के बेटे ब्राह्मण अपने से कर लेते हैं पूजा, पंडित जी आते हैं ना। हाँ, आर्य समाज में जे रह गया वो ग्राम कगरो, वो कुशवाहो आर में रहते देखते कर देता है। कुशवाहा भी अधिक पूजा आता है, एगो है कुछ कुछ नाम है कि जैसे विद्या के है ना, कथी नाम है,
विद्या के जो बाबा बाबा दादा, वो क्या है, वो जो है हरिश्चंद्र आर्या नाम उनका, वो पूजा वूजा करवा देते हैं कि तो अपन अपन सब अथी होता है। ठीक, तो देखिए जक्कर ब्राह्मण एगो रहेगा गैर ब्राह्मण, एगो गैर ब्राह्मण। जक्कर संबंध हुआ हिंदू धर्म से नहीं होगा, गैर ब्राह्मण। जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब किसमें आ जाएगा, गैर ब्राह्मण में आ जाएगा। अब ब्राह्मण में कौन आ जाएगा, वेद वेदांग उपनिषद क्या महाकाव्य पुराण ये सब सब आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो उसमें आएगा ब्राह्मण में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते सिक्का से, सबसे पहले सिक्का। तो चलिए सबसे पहले हम पुरातत्व को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ते हैं, पहले पुरातत्व को। ध्यान से देख लीजिए, यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। हम है तो फिर क्या गम है। चलिए आगे आते हैं। किसमें कोई फोन किया था, क्या किया था हमको पता नहीं, पुरातत्व रजनीशो फोन किया था, रजनीश। क्या है बुआ पढ़ा रहे थे पहले पुरातत्व में, क्या पुरातत्व में बताइए। पुरातत्व में दो भाग था ना जी, सिक्का पहले पढ़ना है, सिक्का, अरे सिक्कों को पढ़ लेते, टेंशन कथी। चलिए और हो गया आगो अभिलेख। देखिए सिक्का पढ़ेंगे पहले, लेकिन उससे पहले तो हमको पता चलना चाहिए ना कि सिक्का क्या कहलाता है। वो सिक्का का अध्ययन, सिक्का का अध्ययन करेंगे। सिक्का का अध्ययन जो होगा, मुद्रा का अध्ययन, मुद्रा का अध्ययन मुद्रा विज्ञान कहलाता है। क्या लगता है आपको ये पूछेगा, आपको लगता है कि पूछेगा, कहीं नहीं पूछेगा, कहेगा सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है, सिर्फ धायसन रहेगा लिखा है न्यूमिस्मेटिक्स, मार देना न्यूमिस्मेटिक्स। क्या सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेख। अब एपीग्राफी, क्या एपीग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है बुआ, एपीग्राफी कहलाता है, समझ गए। तो सिक्का के अध्ययन का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, सिक्का का अध्ययन, सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है बुआ, न्यूमेस्मेटिक्स, न्यूमेस्मेटिक्स हमारे पास है। चलिए सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है बुआ, न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है सिक्का के अध्ययन। इतना चीज समझ। अब हमारा विषय में कथी लिखे के रहता है, कुछ लिखाइए कि नहीं, रीजनिंग पढ़िएगा तब ना। आपके लोग चल जाते, भूख लग गए, मम्मी भाग यहाँ से, हम तो नहीं खा के आएंगे, हम सुबह खा लेते हैं, 5-6 बजे खा लेते हैं। 5 बजे पहले 4 गो केला दे देंगे अंदर पेट में, ताकि जो है रूजी खरा न रहे हम, ठीक ना। तुरंत एकदम खा पी के पूरा टंच रहते, तब तक एगो क्लासों मार देते, उसके बाद फिर पढ़ाते आप लोग को विज्ञान, फिर अभी आते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए, फिर 2 बजे पढ़ाएंगे, फिर 5 बजे पढ़ाएंगे, 5 से 7 खाली पढ़बैत रहना। कि हुआ आज बेसी खा लिए हैं, अब 5 गो रोटी खा लिए हैं, टेंशन नहीं। आज देख दे धुआं उड़ा देंगे। ए सिक्का का अध्ययन बुआ क्या कहलाता, सिक्का का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स। देखिए सिक्का, कौन सिक्का कहिया चला, कौन काल में चला, ये पूछेगा। तो सबसे पहले टेराकोटा बुआ, टेराकोटा, टेराकोटा सिक्का कथी का बनल होता था, तो ये बना होता था पक्की मिट्टी का भी जो होता था, कि क्या होता था वो पक्की मिट्टी का सिक्का होता था, जिसे क्या कहते थे, टेराकोटा। ये किसमें प्रचलित था ये सिक्का, तो सिंधु सभ्यता के समय। और इस सिक्के पे बता सकते हैं, अभी जस्ट सिंधु सभ्यता पढ़ा के इस सिक्के पर किसका मुहर रहता था, फारस का मुहर, एक सिंह वाला जानवर का सिंधु सभ्यता में चलता था। क्या सिंधु सभ्यता में किसका सिक्का, टेराकोटा का। एगो था आहत सिक्का, क्या आहत सिक्का, या फिर पंचमार्क, क्या पंचमार्क। देखिए ये सिक्का जो होता था ये किसका होता था पता है, ये सिक्का धातु का था। ये पहला आहत सिक्का जो है, ये पहला सिक्का है जो धातु का बना था। ये क्या था, पहला सिक्का जो कोनो धातु का बना था, ये आहत सिक्का। अच्छा आप किसी को मारते हैं, एक फाट कथी लगता है, पंच से मारते हैं, पंच से नहीं मारते हैं, पंच से मारते हैं। और क्या कहता, आह करता है, नहीं कहता आ, इसीलिए पंच मार गया आहत सिक्का, पंच मार गया आहत सिक्का। इस सिक्का केकरा समय में चलता था, इस सिक्का चलता था मौर्य काल में। किसमें बुआ, मौर्य काल में चलता था, मौर्य काल। मौर्य काल में कौन सिक्का चलता था, आहत सिक्का या पंचमार सिक्का। इसी काल में मौर्य काल में ही एक और सिक्का चलता था जेकर नाम है पर्ण, ई चांदी का हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था बुआ, चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो बताइए आहत सिक्का, पंचमार सिक्का, पर्ण, ये कौन काल में चलता था, ये कौन काल में चलता था, मौर्य काल में, मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य। जय जय शिवाजी। चलिए 9:51 हो गया जी, जाइएगा।
चलिए, और क्या हुआ? आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कौन समय में? मौर्य काल में, और बताते हैं। और जय चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, अब सबसे पहले आप सोना का सिक्का है, सोना का सिक्का। चलिए, सोना का सिक्का सबसे पहले, सोना का सिक्का सबसे पहले क्या चलाया था? यूनानी शासक के, यूनानी शासक था सबसे पहले के, यूनानी शासक था जो सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया। कौन चलाया हुआ? यूनानी शासक सबसे पहले सोना का सिक्का कौन चलाया जी? यूनानी शासक सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया। किसने? तो यूनानी शासक ने। चलिए, यूनानी शासक के बाद अच्छा, सोना का सिक्का सबसे पहले क्या चलाया? यूनानी शासक। लेकिन यूनानी शासक जो सोना का सिक्का चलाया था उतने शुद्ध नहीं था, उतने शुद्ध नहीं था। तो शुद्ध सोना के सिक्का के, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना फाड़ के रख देना पूरा, एक एक हिस्ट्री को धुआं, हेरोडोटस बन जाएंगे हम भी। हिस्टोरिका को पुस्तक क्या हुआ जी? बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बने। देखिए, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, किसका? कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। आप जर्नलिस्ट बनिए, क्या बनिए? जर्नलिस्ट बनिए, स्पेशलिस्ट नहीं बनिए। स्पेशलिस्ट बनिएगा दिक्कत होगा। हेलो, है ये दो दलिया, क्या करना है? वो जर्नलिस्ट बनिए, स्पेशलिस्ट बन जाइएगा तो आप बन जाएगा टीचर, तब हो जाएगा आपके जीवन में हो जाएगा कीचड़। क्या हो जाएगा? आपके जीवन में पूरा हो जाएगा कीचड़, कोई कर्मे के नहीं रहिएगा आप, ठीक ना? कोई कर्मे के नहीं रहता टीचर। सही बात। पढ़ा, अगर क्वेश्चन मिल गया था तो ठीक, सिलेक्शन हो गया, ठीक। पढ़ा, अगर क्वेश्चन नहीं जा, कैसन मास्टरवा रहलो, एक को रत्ती ने पढ़ेल को कुछो नहीं मिलो, खाली गायर सुनिए। और टीचर के जीवन में ना तो कीचड़ कीचड़ है, ठीक ना? तो बहुत जीवन था, इसीलिए स्पेशलिस्ट बनने का कोशिश ना कीजिए, जर्नलिस्ट बनिए, सारे नॉलेज रखिए, सभी चीजों का नॉलेज, ठीक ना? तो चलिए, शुद्ध सोना के चलाए, शुद्ध सोना के सिक्का चलाया बउआई कुषाण के, कुषाणों के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। कुषाणों के समय में क्या चला था? शुद्ध सोना के सिक्का। अच्छा, शुद्ध सोना के सिक्का चलाया, और सोना का सिक्का सबसे पहले चलाया शुद्ध सोना के, सर्वाधिक सोना के। देखिए, सर्वाधिक सोना इधर कर देते हैं, ठीक ना? अभी अभिलेख के नहीं पढ़ते कि अभी खाली सिक्का पढ़ते। सर्वाधिक सोना, क्या? सर्वाधिक सोना, सर्वाधिक सोना के समय में चला था, पता है बुआ? सर्वाधिक सोना में, सर्वाधिक सोना का सिक्का जो चला था वो गुप्त काल में। कहा में? गुप्त काल में चला था, गुप्त काल में। और गुप्त काल में भी सबसे ज्यादा सर्वाधिक सोना का ग्राम चला था तो अस्कंद गुप्त। अच्छा बताइए, सोना के सिक्का आप बहुत धराधर 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 छाप रहे हैं, तो जरूर है उसमें, अच्छा बहुते छापिएगा तो जरूर है, सोना कहाँ से फरता है? सोना गाछ में, कि सोना का गाछ है, सोना गाछ टूटेगा गिरेगा नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलाइएगा। तो वो जो चलाया था गुप्त काल में, जो सर्वाधिक सोना का सिक्का चला, लेकिन वो अशुद्ध हो गया। क्या हुआ? तो अशुद्ध सोना, क्या हुआ? अशुद्ध सोना। अशुद्ध सोना के सिक्का के चलाया था? अशुद्ध सोना के सिक्का के चलाया था? अस्कंद गुप्त के, अस्कंद गुप्त के चलाया बुआ? अस्कंद गुप्त चलाया था। कोथी चलाया था? ये गुप्त काल में चलाया था, लेकिन अशुद्ध था। ये सोना कैसा था? अशुद्ध था। ये चलाया के अस्कंद गुप्त के चलाया, अस्कंद गुप्त। वही शुद्ध सोना। अच्छा, चांदी का सिक्का, गुप्त काल में चांदियों का सिक्का चला था। किसका? चांदी का सिक्का चला था। चांदी का जो सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का ये चलाया था विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देखिए, विक्रमादित्य के आगे चलेंगे उपाधि बताएंगे। ये उपाधि कुल 14 गो राजा ने उपाधि धारण किया था। के धारण करता था? जे मारकाट करता था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये बहुत खचरा है। एक बड़का भाई था रामगुप्त, रामगुप्त एक बड़का भाई क्या था? रामगुप्त। चंद्रगुप्त का बड़का भाई ये राजा था, लेकिन ये अयोग्य था। एक रामगुप्त के शादी हुआ था ध्रुव देवी नाम के, ध्रुव देवी से शादी हुआ था, ठीक ना? अगर पत्नी का नाम था, और वो थी तनी इधर उधर, मतलब तेज थी, ठीक ना? ओकरा चाहती थे जा बौका के साथ नहीं रहतो रामगुप्त के साथ। वो बस वो फंस गई किसके साथ पता है? किसके साथ? वो अपन देवर था ये के चंद्रगुप्त द्वितीय, ये योग्य था। बस ये फंस गई किसके साथ? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। और दोनों योजना बना के क्या कर दिया गया? मार दिया। किसको? रामगुप्त। हिये से वो डायलॉग बनाने सुने, साफ सुथरा बात बताओ, साफ सुथरा, पति के साथ रहोगी कि देवर के साथ? तो क्या कही पता है? ध्रुव देवी बोली हम देवर के साथ रहेंगे। बस दोनों मिलकर योजना बना के रामगुप्त का टपका दिया, खत्म, जाओ रामगुप्त।
तो देखिए चांद रामगुप्त क्या, अरे चंद्रगुप्त के बारे में बता रहे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। केकर उपाधि धारण क्या था, विक्रमादित्य के उपाधि, ठीक ना। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़का भाई था रामगुप्त, एकरे बड़का भाई क्या था, रामगुप्त था, ठीक ना। चलिए चांदी की सिक्का चलाया गुप्त काल में के, चांदी का सिक्का गुप्त काल में के चलाया बुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा यह काल में जो है, इसी काल में मयूर शैली का भी सिक्का चला, किसका, मयूर शैली का सिक्का। ई के चलाया था, ई चलाया था समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त बहुत योग्य शासक था गुप्त काल का, सब एकदम बहुत खतरनाक था समुद्रगुप्त। एक जो है कहा जाता कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, मतलब 3 समुद्र का मतलब कि इधर एगो अरब सागर, हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी जो प्रशांत महासागर जो है बंगाल की खाड़ी, ये 3 गो सागर का पानी पीता था। बताइए एगो कहने का मतलब ये है। अच्छा घोड़ा जाएगा 3 गो समुद्र पिए, पता चलेगा घोड़ा जो है मतलब ई सागर से उस सागर जाते जाते बीच में घोड़ा टांग चियार के मर जाएगा, खत्म कि मरने जाएगा जी। इसीलिए हुआ, इस मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 समुद्र का पानी मतलब कि इसका क्षेत्र जो था वो तीनों क्षेत्र था, किसका क्या था, शासन था। यहाँ से इसको आता था क्या, कर आता था, ये पूरा जीत लिया था जाके, ये पूरा जीत लिया था पूरा दक्षिण भारत में, कोई बोलते ही रहे ऐसे कहता था के समुद्रगुप्त बहुत खतरनाक था, ठीक है। चलिए तो आगे चलिए, तो सर्वाधिक सोना गुप्त काल, सर्वाधिक सोना गुप्त काल, ठीक ना। अच्छा और क्या चला था बुआ, शीशा का सिक्का चला था, किसका, शीशा बोले तो कांच, जोरे शीशा बोले तो कांच, कांच का सिक्का के चलाया, शीशा का सिक्का के चलाया पता है, शीशा का सिक्का चला सातवाहन वंश के समय, किसके समय, सातवाहन वंश के। इसी समय जो आगे पढ़ेंगे तो मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की चर्चा मिलती है, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। बताइए शीशा का सिक्का, शीशा का सिक्का किसके समय, सातवाहन के समय। और चलते हैं आगे चलते हैं, अरे वो चमड़ा का सिक्का एगो चला, एगो आया चमड़ा का सिक्का चला, ई के चलाया पता है, ये हुमायूं के समय, हुमायूं ने चलाया था। देखिए ये जो था हुमायूं, ये हुमायूं के शासन काल में क्या चलाया पता है, हुमायूं ना, हुमायूं के बिहारी एगो था, बिहारी शेरशाह सूरी, ये पकड़ के थकूच दिया, केकरा, हुमायूं के पकड़ के थकूच दिया बिलग्राम के युद्ध में, बड़ मार मारा 1540 में। ये बेचारा हुमायूं कूद गया नदी में, कूद गया। उस समय नदी में बाढ़ आया था, एगो मछुआरा था जिसका नाम था सियाबुद्दीन, मछली मार रहा था, देखा भाई साहब बड़ी बड़का मछली, मारा भाला धाई, अगर बाद निकाला, अरे भाई साहब ये तो आदमी फंस गया, आदमी निकाला, अरे इतने बढ़िया तू शकल सूरत है तोहर, राजा जैसन तू बढ़िया लग रहा है देखने में, क्या है रे, तो कहा कि हम जो है जो मुगल सम्राट है, क्या है, मुगल सम्राट हुमायूं है। तो कहा हुमायूं है, कहा कि वाह तू हमारे दोस्त, हमारा जान बचा लिया है, क्या बचा लिया, जान बचा लिया, हम जब फिर से राजा बनेंगे तुमको एक दिन के लिए क्या बना देंगे, राजा बना देंगे, कहा दिया। और सही में बन गया। आगे चल के आगे जब फिर गया दिल्ली में, गया दिल्ली में फिर से बैठा, तो एकरा एक दिन के लिए किसको, सियाबुद्दीन को बनाया था क्या, राजा। कहा एक दिन के लिए बने हैं, कुछ तक कुछ नाम रहना चाहिए हिस्टोरी में, तो कहा ले चमड़ा का सिक्का चल तो ऐसे, तो चमड़ा का सिक्का चला दिया था के, सियाबुद्दीन चलाया था। कगड़ा काल में चला था, तो मुगल काल में चला था, हुमायूं के समय में, ठीक ना। चलिए अच्छा अगर हुमायूं को पकड़ के कूचा के था शेरशाह, तो शेरशाह के समय में क्या चला था बुआ, शेरशाह के समय में भी जो है सिक्का चला था, शेरशाह के समय में भी सिक्का चला था। उस शेरशाह के समय में कथी कथी सिक्का चला था, तो देखिए इसमें ये जो 3 गो सिक्का चलाया, दाम, रुपया, असरफी, दाम रुपया असरफी, नहीं कहता असरफी लोन ले कि दाम जो होता था तांबा का होता था, दाम किसका होता था बुआ, तांबा का। रुपया चांदी का होता था, रुपया चांदी का होता था। असरफी किसका होता था, असरफी जो होता था, असरफी क्या होता था, असरफी सोना का होता था, असरफी सोना का होता था। आगे जब पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के समय तब बताएंगे रुपया एवं चांदी का जो था सिक्का, दाम, रुपया एवं दाम का अनुपात क्या था, इसका अनुपात क्या था, अकबर के समय क्या था, क्या हुआ, असरफी लिखल, असरफी सोना का था, आई है रुपया चांदी का था। आगे बताएंगे 64:1, 1:64 सब बताएंगे, टेंशन कथी। इतना बात समझे बुआ। सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है, सिक्का का अध्ययन
न्यूमेस्मेटिक्स। बताइए सीसा का सिक्का किसके समय चला? सीसा का समय किसके? अच्छा, सोना का सिक्का सबसे पहले चलाया, सोना का पहले कुषाण यूनान। अच्छा बताइए शुद्ध सोना का सिक्का के चलाया? कुषाण। अशुद्ध सोना का सिक्का के कगरा समय में चला? अशुद्ध सोना स्कंदगुप्त के समय। और सबसे ज्यादा सोना का सिक्का किसके काल में चला? सबसे ज्यादा सोना का सिक्का, सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके काल? गुप्त काल, गुप्त काल, गुप्त काल। सर्वाधिक सोना का सिक्का, सर्वाधिक सोना का सिक्का, सर्वाधिक सोना का सिक्का किसके काल में? गुप्त काल। सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त काल। उसके बाद बताइए पंचमार किसके काल में? पंचमार का आहत सिक्का, पर्ण सिक्का किसके काल में? मौर्य काल। किसके काल हुआ? मौर्य काल। ठीक ना? चलिए इतना चीज समझ गए बुआ? समझ गए? शुद्ध सोना का सिक्का इसके काल में। चमड़ा का सिक्का हुमायूं काल में। और के चलाया था? सियाबुद्दीन मुगल काल में चला था। उसके बाद बताइए शेरशाह के समय क्या चला था? दाम असरफी रुपया के चलाया था। शेरशाह, दाम रुपया असरफी के शेरशाह। इतना चीज समझ गए? सिक्का खत्म, सिक्का खत्म। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे करार के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा कोनो बात नहीं। अच्छा, सिंधु सभ्यता में कौन सिक्का चलता था? टेराकोटा। कथी? टेराकोटा। ई पक्कल का मिट्टी से, पक्कल मिट्टी मतलब समझ रहे हैं? पक्कल मिट्टी मतलब समझ रहे? पक्कल की उका जो है आग में तपैना, जैसे घैला पकी हुई मिट्टी में आप लोग चाय पिए होइएगा, खाना खाइए होइएगा। खाना नहीं खाया जी? ए नहीं के जन मोड़ आ जाता है अपना में कथी तो कोहिया में बनता है खीर। अरे अपने तैयो घर में नहीं बनता है, खाता है जी? घर में नहीं बनता है, दूरा पर जो बनता है कोई दही बनता है। अरे कुछ खाना खाते नहीं। अरे हमारा के जो छीपा टाइप का, हम एक जगह गए थे ना तो छीपा था उसका, किसका? मिट्टी का बर्तन था। अब मिट्टी के सब कुछ यहाँ था। कुछ पानी पीना मिट्टी के बर्तन, खाना बनता था मिट्टी, कुकर था मिट्टी के बर्तन। देख के आश्चर्य, फूटता था लेकिन बोला क्या हुआ? अभी भी मिलता है ना कुकर आरी डेक्ची आरी। क्या हुआ? हाँ, कुकर आर में सीटी लगल रहता है। क्या हुआ? अरे उसमें कुछ सिस्टम था जी, अच्छा होता है। मिट्टी के बर्तन में जो है खाना बहुत अच्छा है। और सबसे कचरा था स्टील में, सबसे कचरा तो अल्युमिनियम होता है, सबसे कचरा अल्युमिनियम में। सबसे कचरा खाना बनता है अल्युमिनियम में जो खाना बनता है वो खाना नहीं बनता, जहर बनता है। लेकिन क्या है, हम लोग गरीब आदमी, अच्छा बनाना है तो तांबा में बनाइए, नहीं तो स्टील में बनाइए। स्टील का कुकर तनी ले जाइए बढ़िया वाला, 10,000 5,000 से कम में नहीं देगा, एकदम प्योर स्टील देगा। अल्युमिनियम वाला लीजिए 2,000 में मिल जाएगा। क्या नहीं मिल जाता है? स्टील वाला महंगा मिलेगा, तांबा वाला वो से महंगा मिलेगा। केकरा क्षमता है तांबा वाला मिलेगा। तो समझ, सोना का ना, सोना अच्छा रहता है लेकिन सोना में पानी नहीं पिया जाता है, वो गर्म हो जाता है, ठीक नहीं रहता। ठीक, चलिए ये चीज समझ गए? क्या हुआ? ठंडा महीना। तो ये चीज समझे बुआ? पूरा तत्व में सिक्का के समझ लिए। अब चले कगरा पर, अभिलेख पर। एक एक बात को बताएंगे। कल तो रफली ने बताए थे, आज रफली थोड़ी ना बताना। आज एक एक क्या हुआ? रफली मतलब रफ बता दिया है, हो गया, बता दिया। कल क्या की? अरे और कुछ नहीं बताया। कल वाला वीडियो को आवाजें नहीं है, इसीलिए अपलोड नहीं हुआ, आवाजें नहीं हुई। हमारे मोबाइल में लगा दे, उसमें सेंसर ऑन हमरा करना पड़ता है, सिस्टम ठीक नहीं, आवाजें नहीं। बोले दूर हटाइए, छोड़िए, क्या बात कर। चलिए वैसे कल बेसिक बताइए कहाँ किए थे? कल सभ्यता के बारे में बताए थे, मिस्र का सभ्यता, गीजा का पिरामिड सबसे असिद्ध। बताइए तो मिस्र की सभ्यता किसके काल में जो था विकसित हुआ था? किसके समय में? फिरौन बताए थे ना, दिखाए थे। फिरौन की रानी कितने सुंदर थी। चल क्या सुंदर नहीं थी? नहीं देखी थी? नहीं देखे, दिखाए थे ना जी। वो फिरौनों को दिखाए थे। फिरौन का अभी तक मॉरल था, अभी तक उसका चमड़ा तमड़ा, सोचिए कहिया से आज से जो है उधर 600 साल उधर, 600 ही नहीं 2600 साल से आज तक धरले, 2500-2600 साल से आज तक उधरले लाश। बताइए एक रत्ती खराब नहीं। रसायन विज्ञान में 1 नंबर पर था के मिस्र की सभ्यता। तो समझे, अभिलेख पढ़ाना है। अभिलेख, चलिए इडिक्ट, अभिलेख। क्वाइन पढ़ा दिए? क्वाइन नहीं पढ़ाए, सिक्का पढ़ा दीजिए। क्वाइन मतलब सिक्का, तो इडिक्ट मतलब अभिलेख। देखिए अभिलेख कहते हैं ककरा? अभिलेख ककरा कहते हैं? तब पत्थर पर खोद के लिख देना अभिलेख कहलाता। क्या कहलाता है?
पत्थर पर खोद खोद के लिखना अभिलेख कहलाता है। क्लास 6 पढ़े होइएगा। चलिए, अभिलेख भी हुआ 4 प्रकार के। कौन कौन अभिलेख 4 प्रकार में? तो देखिए, अभिलेख जो है 4 प्रकार में है। जो सबसे पहले शिलालेख, सबसे पहले शिलालेख, पत्थर पर खोद खोद के लिख दिया तब हो गया शिलालेख। एकरा कहते हैं स्टोन एडिक्ट। स्टोन एडिक्ट आप लोग जो पत्थर पर देखे हैं, शिलालेख तो देखे ना जी, यहाँ पर नहीं होगा, पुस्तकालय के पास होगा। हम पुस्तकालय के पास शिलालेख देखे होंगे। शिलालेख नहीं देखे हैं? आपका अपना घर देखे? आप अपन घर, रोड बनल है, रोड के लास्ट पर जाइएगा तो इतने पत्थर में कुछ लिखल होगा, हम फलाना मुखिया, लिखल होगा हम फलाना मुखिया, हम पैसा इतने सरकार से लिए, लूट के अपने सब खा गए, जनता के डुप्लीकेट सड़क बना के दे दिए, हमको मौज हो गया, जनता कुटाया, कोई दिक्कत नहीं, जनता और जाति नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दे, हमको मजा आएगा, हम लड़ाएंगे सबका। ठीक, उसमें लिखा रहता है, यार लिखा रहता है जी। तो लिखा रहता कि हम लूटे हैं, मतलब कहा कि इतना रुपया से जीवनोद्धार कराया गया, यू फलना चिल्ला, हो गया, बात खत्म। आपको बता रहे हैं रियलिटी चीज। सड़क बनाता है 2 नंबर उसमें डाल के, सब कुछ उसमें 2 नंबर माल रहता है। अरे बालुआ रहता है, इधर उधर से चुन चान के ले आता है, उधर उधर डाल देता है। इतनी पतला ढाल देगा, मतलब किनारा पे इतने मोटा, अब बीच में इतनी मोटा ढाल देगा। किनारा की है कि चेक करेगा, किनारे पे आके चेक करेगा, मोटा ढाल दो। अक्षय कुमार के उन्हें फिल्म देखे थे, अरे यार किनारे पे डाल डाल। चलिए, तो शिलालेख एक हुआ, पत्थर पर लिखल है लेख, तब शिलालेख। और दूसर का था स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख हुआ, एकरा कहते हैं पिलर एडिक्ट। एकरा की कहते हैं? पिलर एडिक्ट। स्तंभ लेख के की कहते हैं बउआ? पिलर एडिक्ट कहते हैं। केकरा? स्तंभ लेख के। स्तंभ देखिए, मोटका मोटका बहुत बड़का बड़का पिलर रहेगा, और पिलर पर जो है आदेश लिख दिया जाएगा, मैं फलना राजा, या फिर पहलुका चीज के बारे में नहीं पता चलता है। जैसे दिल्ली में जाइएगा, महरौली स्तंभ है, लाल किला के बगल में, नहीं दिखे हैं आप लोग को? अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को, क्या करते हैं अभी हम दिखाते हैं महरौली का स्तंभ। अरे लाल किला दिखाते हैं। ज्योति गई है, ज्योति गई है तो खाली आंख बंद करके गई थी ज्योति, कुछ देखबे नहीं किए। फोटो लाल किला, अच्छा लाल किला पर जो है रहता है आजकल, चलिए बताते। महरौली का लौह स्तंभ, जल्दी आओ, देखिए ललका वाला देख रहा है, देखिए जल्दी आओ, है देखिए चिमनी जैसा नहीं है ना, तो ये लाल है, ई पर जो है सूचना लिखल है, नीचा में लिखा हुआ रहता है। तो स्तंभ लेख क्या हो गया? वो ये स्तंभ पर लिखल है तो स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट। अच्छा, गुफा में लिखल है, क्या गुफा में लिखल है? गुफा लेख, वगैरह क्या कर देंगे? गुफा लेख। जैसे वैष्णव देवी गए हैं कोई? जय माँ श्री देवी कटना, कटरा, कटरे न है, कामाख्या देवी कटरा कि वैष्णो देवी इधर ना जी, दिल्ली साइड में, क्या हम नहीं जानते, कई गए हैं का? एक के बार खाली देवघर गए, एक बार कहाँ गए? खाली देवघर गए, कौन गए? हम ये बेर गए, अरे ना हमरो ने बुला रहे थे, ये बेर गए, एक दिन में चल गए, चला। ठीक, और एक क्या है, क्या हुआ? हम मांगने के लिए गए थे, केव एडिक्ट, केव एडिक्ट, क्या हुआ? आप लोग के लिए बड़का बड़का जॉब मांगे हैं भगवान से, जल्दी दे देंगे। वैसे आप लोग शिवरात्रि किए होंगे तैयो बोल रहे नहीं मांगे कुछ, शिवरात्रि नहीं करते हैं? देखिए लड़की लोग शिवरात्रि करती है, ये बढ़िया बढ़िया मिलेगा नौकरी, गलत समझ रहे ये सब गलत समझ रहे, बढ़िया बढ़िया मिलेगा मतलब, अरे नौकरी बढ़िया बढ़िया मिलेगा। लड़का लोग की करेगा? कहेगा सब चाहे हुनर, मेहरारू चाहे सुनर, चाहे अपने रहे छुछुनर। चलिए चलिए, तो देखिए तीसर का, अरे अपनों पर रहिए बढ़िया, अपने मिलेगा, कि अपनों रहिए बढ़िया, अपनों मिलेगा। तो देख लिए वो तीसरा नंबर में क्या है? गुफा लेख, के विडिक, गुफा के अंदर लिखा लेगा। जैसे कि वैष्णो देवी माता के अंदर जाइएगा, वहां पे लिख दीजिएगा कि माता पिता ही माता होते हैं, के यहाँ जो आए हैं हमको माता मतलब देखने के लिए वैष्णो देवी, इससे बढ़िया कि आप अपने घरों में जाते बढ़िया से मम्मी पापा को मानते, की फायदा हुआ? मम्मी पापा को दुख दे रहे, यहाँ के दे रहे, की फायदा? क्या हुआ? हम गए थे, हमें नहीं गए थे, हमें मतलब हम मम्मी पापा के यहाँ नहीं मानते, हम यहाँ भी मानते, वहां भी गए, बात खत्म।
वहाँ करे अच्छे अच्छे शुभ विचार लिखे जाते, ठीक है। और देखिए चौथा नंबर में बुआ भित्ति लेख। ए बुआ भित्ति लेख, भित्ति लेख, भित्ति मतलब दीवार, भित्ति मतलब दीवार। एरा की कहते वॉल एडिक्ट, वॉल एडिक्ट, वॉल एडिक्ट क्या कहते बुआ एकरा? वॉल एडिक्ट, भित्ति लेख। अरे दीवार पर नहीं आके कुछ ले देता है, सर्फ का साबुन का प्रचार, एकदम सफेदी चांद से ज्यादा कि सर्फ एक्सल काम करे एकदम मिनटों में कि, अरे तो कोचिंग का प्रचार, मेरे यहाँ से पढ़िए डायरेक्ट राष्ट्रपति बनिए कि नहीं लिखा रहता जी। या फिर बताते हैं ये अरे अपना याद लाल किला गए हैं, लाल किला पर सब की करता है, लाल किला पर सब अपन प्रेमी प्रेमिका के नाम लिख देता है, फलना संग फलना, फलना लफ्ज फलना, फलना लफ्ज फलना, सब लाल किला के एकदम रंग रंग के गड़बड़ कर दिया है सब। अल्लाह अपन अपन नाम लिख देता है, अपन अपन सेटिंग का सब, ठीक ना। क्या हुआ, क्या हुआ जी, क्या हुआ? हो जाता है मतलब अच्छा हो जाता है, ऐसा तो हम नहीं जानते हैं बुआ। अगर हो जाता तो सबसे पहले हम अपन लिखे जाते। सही कह रहे, अगर हो जाता सबसे पहले हम जाते लिखने के लिए। अरे बगजगोई बगजगोई बगजगोई, क्या हुआ? नहीं पढ़ा रहे, नहीं समझ में आ रहा? ये देखिए नहीं कैसे है, देखिए अभी कथी पढ़ा है? गुफा लेख, क्या पढ़ा रहे? अभिलेख पढ़ा रहे, अभिलेख होगा, उपरेम होगा। देखिए कुछ नहीं, याद करिए, आपको नोट्स देखने का कोई जरूरत नहीं है, हम जो पढ़ा दिए बात खत्म यही रहेगा। सब बात रहेगा, नहीं है एक नंबर आर छोड़िए, एक नंबर 2 नंबर। चलिए इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर कोई दिक्कत नहीं, आप समझ ली, आप समझ ली। सबसे पहले जो है अभिलेख लिखने का कार्य, पहला जो है सबसे पहले अभिलेख लिखना प्रारंभ किया ईरान का एगो राजा था। क्या था बुआ? ईरान का एगो राजा था जकर नाम था डेरियस। क्या था बुआ? डेरियस। और ये हखमनी वंश का राजा था। कौन शासक था? कौन वंश का? हखमनी वंश का। हखमनी वंश कौन था बुआ? डेरियस कौन वंश का था? हखमनी वंश का था। हखमनी वंश का नष्ट के कर दिया पता है? सिकंदर। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर। क्या इसी ने क्या कर दिया? ईरान का जो चल रहा था हखमनी वंश, डेरियस, डेरियस ने ही सबसे पहले अभिलेख लिखने का जो है प्रारंभ किया। किसने? डेरियस ने। इसी से सब क्या किया बुआ? सीखा। इसी से क्या किया बुआ? सब सीखा। क्या लिखना? अभिलेख लिखना। डेरियस भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहले यही था, डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, दारा एकरे नाम है, ठीक ना? दारा एकरे नाम है, ठीक है। चलिए चलिए खाना आ रहा है ऊपर में, पचाने है ठीक से। HCl अभी वहां पर जो होगा अमाशय में खाना HCl हो गया, आ रहा है खट्टा खट्टा, फिर घोट जाते ए करे, सब घोटते हो ए करते सर। चलिए ईरान कहाँ का था? डेरियस ईरान का। सबसे पहला अभिलेख, सबसे पहला अभिलेख कथी था पता? कहाँ पहला अभिलेख? बुज नहीं जी, बुर्ज हम तो वहां कुत्ता के साथ बुज गजोई होगा, बोग जगाई। हाँ कहता अभिलेख, सबसे पहला अभिलेख बोग जगाई। कहा में बुआ? बोग जगाई, बोग जगाई। सबसे पहला अभिलेख का नाम क्या था बुआ? सबसे पहला अभिलेख बोग जगाई में मिला है। कहा में? तुर्की में। तुर्की का नाम है एशिया माइनर, एशिया का दर्पण की एशिया माइनर, ठीक ना? मिरर मिरर माइनर, माइनर माइनर छोटका तनी गो माइनर, मिरर कहा गया। एशिया माइनर, एशिया माइनर तुर्की। समझ गए? हो गया आपका क्या खत्म? अभिलेख खत्म। देखिए अभिलेख में बहुत अभिलेख लिखल है वहां पर। अभिलेख में एरन अभिलेख, तो ई अभिलेख, द्वार समुद्र का बहुत है, देवप्रिय अभिलेख, उस सब का भी थोड़ी न पढ़ेंगे। जे राजा के समय आएगा, इधर सुनिए, इधर सुनिए, जे राजा के समय जे अभिलेख आएगा उस सब को बता देंगे, ठीक ना? भानुगुप्त का जो है एक एरन अभिलेख है, इससे पता चलता है कि सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलता है। बहुतों सा अभिलेख ऐसा मिलेगा। ऐसा क्या मिलेगा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिलेगा, जूनागढ़ अभिलेख मिलेगा। इसमें जूनागढ़ का भी सुदर्शन झील के बारे में बताया जाएगा। सब कुछ के बारे में हम भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर सिर्फ अभिलेख के बारे में बता दिए कि इतना अभिलेख है, अभिलेख ऐसा लिखा जाता था, के लिखा। आप मोने याद कर लीजिए, नहीं तो मोने हमरा से याद करवा लीजिए, ठीक? चलिए ठीक है। हाँ हमसे याद मतलब हम याद करवा देंगे। इसके लिए अच्छे चीज पढ़ाए, इसमें लग रहा है आपको याद करना होगा कुछ?
अपने 10 बार चिचिया चिचिया के बोल देते, आपको अपने याद हो जाएगा। टेंशन नो नो नो, टेंशन नो 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 नो। सबसे पहले सिकंदर ने क्या किया था, वो नहीं किया था, ठीक ना। चलिए तो आगे चले, पहला अभिलेख के बाद चलिए अब अभिलेख खत्म, आगे चलते। क्या हुआ बुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? चलिए तो अभी क्या समझ लिए, पहले पुरातात्विक खत्म, पुरातत्व खत्म ना जी। आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, आगे हमें क्या देखना, अब क्या देखना, विदेशी यात्रा, विदेशी यात्रियों का विवरण से देखेंगे। विदेशी यात्रा का पुस्तक से भी हम देख लेंगे, क्या क्या देखेंगे, ठीक जाइए। ठीक, विदेशी यात्रा से कथी कथी बुआ देखेंगे, विदेशी यात्रा से कथी कथी देखेंगे, तो देखिए नहीं था ए बुआ, नहीं समझ में आएगा। आप देख रहे हैं ना नोट्स, नहीं समझ में आएगा, अगर समझ जाते हैं नोट्स से तो घर पे जाके देख लीजिएगा। क्या कर, इसीलिए भेज दिए हैं पहले की, ताकि आप लोग चिचियाइएगा नहीं, नोट्स ने कहाँ लिखा है हम याद की करें, कि इसीलिए हम भेज दिए हैं, लेकिन हम लिख के दे देते आपसे पहले नहीं समझ में आएगा। गलती पर नहीं, एगो दूगो गलती हो जाता है, लेकिन ऐसा कोनो बात। चलिए गलती कैसे पढ़ा देंगे, वैसे थोड़ी ना होता। हम नहीं बता रहे थे कि क्या था। चलिए बोग जगोई, मतलब भूल जाते, मतलब कि नाम रहता है याद, लेकिन इसमें ही भूल जाते कथी है, पूरा नाम नहीं याद रहा, कथी याद रखेंगे, जीवन में याद करते करते हम उसको याद करते करते पगला हो गए। चलिए क्या बाजी, चलिए दे, विदेशी यात्रा में सबसे पहले हिस्टोरी का क्या लिखा था, हेरोडोटस का एक पुस्तक है, हेरोडोटस, हेरोडोटस, इसका पुस्तक का नाम क्या हुआ, हिस्टोरिका, 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 क्या हुआ, हिस्टोरिका। दूसरा का है प्लिनी का, प्लिनी, प्लिनी का है, प्लिनी का क्या है, नेचुरल हिस्टोरी, नेचुरल हिस्टोरी, नेचुरल हिस्टोरी। वही टॉलमी का, टॉलमी का, टॉलमी, टॉलमी, टॉलमी का क्या हुआ, जियोग्राफी का, जियोग्राफी का, जियोग्राफी का किसका है, टॉलमी का। ये टॉलमी जो है ज्योग्राफी के बारे में बताता, ये की बताया पता है, ये कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाता, सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता। बाद में कोपरनिकस आया, करे चोटा टॉलमी तू झूठ बोल रहा, भाग यहाँ से, क्या कहा, भाग यहाँ से। सूर्य क्या करता हुआ, क्या करता, पृथ्वी चक्कर लगाता है, किसका, सूर्य का। ये बात क्या बोला, ये बोला कोपरनिकस, लेकिन उससे पहले ये है पगला, ये टॉलमी, ये टॉलमिया क्या बोला पता है, ये सूर्य लगाता है, पृथ्वी का चक्कर दिन रात होता है। झूठ बोल के भाग गया यहाँ से, निकल इधर से, ठीक है। और क्या हुआ, मेगास्थनीज का पुस्तक, मेगास्थनीज का पुस्तक, मेगास्थनीज का पुस्तक, मेगास्थनीज का पुस्तक कथी है, इंडिका, इंडिका। इससे किसके बारे में पता चलता पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एकदम खूब अच्छा से बताएगा, केना केना फंसा, केना केना लड़ाई हुआ, की केना केना हुआ, क्या हुआ, केना जौहर दिया, क्या हुआ, आपको भी कुछ याद है क्या, अगर बेटी गजब नाम था जी, कुछ नाम था, हेलेन, हाँ हेलन, हेलेन नहीं तो कुछ नाम था, हेलिना, इसे कुछ नाम है, गजब नाम था उसका, ठीक ना। वही गई थी एकदम खुला बाल करके गई थी, लहराते हुए एकदम दोनों, जैसे घोड़ा होता ना, तलवार लेके घोड़ा पर एकदम धुचक 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 एकदम खुले बाल लहराते हुए। चंद्रगुप्त देखा मौर्य का, बाप रे बाप, ये क्या आ गया, कि बस दोनों बिहे कर लिया, बस समझौता हो गया, आया लड़ाई करने के लिए, बताइए, आया था युद्ध का शंख फूकने, यहाँ ढोल बज गया कथी का, शादी का, ठीक ना, शहनाई बज गया शादी का। चलिए देखते हैं आगे, और क्या हुआ, पचमा, पचमा देखिए, एगो एगो ना अजीबे बुक था, क्या था, पेरी प्लस, पेरी प्लस ऑफ, क्या है, बोरो प्लस, ETHREA, एथर्न, देखिए तो क्या नाम है इसका पुस्तक का पूरा ना, पेरी प्लस ऑफ एथर्न सी, एथर्न सी, एथर्न सी। इस पुस्तक को क्या लिखा था पता है, ये पुस्तक बहुत अच्छा पुस्तक था, ये क्या था पता है, बहुत अच्छा पुस्तक, बहुत अच्छा से लिखल था, लेकिन ये पुस्तक तो था ही अच्छा,
लेकिन ये पुस्तक का के लिखा पते नहीं चला। तो सब कुछ लिख दिया, आई अपन नामे छोड़ दिया लिखना। ये के लिखा के बारे में पते नहीं है, इसीलिए वो पुस्तक का ज्ञाता में कह देते अज्ञात आदमी ने एकरा लिख के चल गया। ये बकलोल था एक नंबर। इतने बढ़िया पुस्तक लिख दिया, इतने बढ़िया से जानकारी दे दिया सब चीज का, अपन नामे छोड़ दिया। आप लोग को दे दिया जाए तो सबसे पहले अपन नाम लिखिएगा फलाना, भले ही किताब को क्वालिटी एकदम गड़बड़ किया न हो, अलाई बलाई किया न लिख दीजिए, लेकिन सबसे पहले आपका नाम रहेगा उसमें। तो अज्ञात वस्तु में जो है व्यक्ति ने लिखा था क्या, पेरी प्लस ऑफ सी या एथर्न सी, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे रहेगा आपका ये रहेगा जैसे इब्न बतूता। इब्न बतूता का पुस्तक का नाम है रहेला। क्या रहेला? इस 7000 किलोमीटर से पगला आया था कथी के लिए पता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में के इब्न बतूता आया था। और की लिखा था पता है? रहेला। रहेला की लिखा था? रहेला लिखा था, मतलब जो है बहुत चीज लिखा था। ये इसका पुस्तक का नाम है रहेला। रहेला का इब्न बतूता ये कहाँ का था? कहेगा इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को। कहाँ? मोरक्को का था। कहाँ से? मोरक्को। भारत में आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, 7000 किलोमीटर दौड़ल आया था। उसके बाद जब वो एकदम इंपोर्टेंट में पूछेगा चीनी यात्री में के, चीनी यात्री मार्को पोलो एक पुस्तक का नाम क्या है? चीनी यात्री। अच्छा, चीन से भी यात्री आए थे। क्या आए थे बुआ? चीन से भी यात्री आए थे। कौन कौन यात्री आए थे पता है? चीन से क्रम में अगर पूछेगा, क्रम में सबसे पहले, तो सबसे पहले आया था फाहियान। क्या आया था बुआ? फाहियान आया था चीन में। दिखा देते चीन से सबसे पहले क्या आया था? फाहियान आया था। फाहियान एक पुस्तक का नाम है फो क्यों की, इसका पुस्तक का नाम है कि फो क्यों की। उसके बाद आया था क्या हुआ? सिनचुंग। क्या था? सुंगचुंग। क्या था? सुंगचुन। उसके बाद आया था सुंगचुन। कथी सुंगेचुन है जी? तब दूसरा काम देखिए तो क्या है? सुंगेचुन होगा। क्या हुआ? इत्सिंग तो सबसे लास्ट में आया था, सुंगचुन आया होगा। सुंगचुन नहीं मिल रहा है इत्सिंग के ऊपर, वेनसंग के ऊपर होगा। सुंगचुन आया था, हम लिखे सुंगचुन आया था। क्या आया था? सुंगचुन। ये बंगाल में आया था बोस के समय में। उसके बाद देखिए, उसके बाद आया था के पता है? वेनसंग। क्या आया था बुआ? वेनसंग। ये बहुत क्या था पता है? वेनसंग ये नालंदा में आया था। ये कहाँ में आया था बुआ? नालंदा में आया था वेनसंग। ये पढ़ने के लिए अहिए से पढ़ के टीचर बन गया, पढ़ के पढ़वे लगा नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक, ये क्या करने लगा बुआ? पढ़ के पढ़ने लगा वेनसंग। एक यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये बहुत सुंदर था, एकदम युवा था, हट्टा कट्टा था, बहुत सुंदर था ये जो आया था। अच्छा, फाहियान आया था किसके काल में? विक्रम आदित्य चंद्रगुप्त के समय में। ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये वेनसंग आया था हर्षवर्धन के समय में, हर्ष के समय में आया था। क्या? वेनसंग। वेनसंग का पुस्तक का नाम है सी यू की। अगर फो क्यों की, अगर सी यू की, ठीक ना। उसके बाद इत्सिंग। क्या है बुआ? इत्सिंग आया। इत्सिंग जो था, देखिए ये दोनों में इंपोर्टेंट क्या है? ये दोनों फाहियान और वेनसंग। अरे नहीं समझ में आएगा, हम जो बता रहे हैं नहीं बोलिए, हम जो कहेंगे वह चीज देखिएगा। डायरेक्ट यहाँ देखिए, आप वहां पे सब कुछ समझ जाइएगा, उससे देखिएगा तो हो गया, कुछ और समझ में आएगा। फाहियान और वेनसंग, सबसे पहले फाहियान और वेनसंग जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ के पुस्तक को लिखा। ये पुस्तक ये दोनों तो यहाँ से पुस्तक ले के गया के। इत्सिंग आया था, इत्सिंग ये जो है इत्सिंग, यहाँ से त्रिपिटक, एगो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। ये त्रिपिटक के 400 फोटोकॉपी ले गया, प्रतिलिपि। वैसे में फोटोकॉपी तो मशीन नहीं होता होगा, कगरों से लिखवाया होगा, 400 लेके चल गया। सोचिए 400 फोटोकॉपी करा के बोरा में भर के तब माथा पे उठा के ले गया के इत्सिंग। ये भी आया था। तो देखिए, अगर चीनी यात्री में अगर क्रम से पूछ दे तो सबसे पहले फाहियान, सुंगचुन, वेनसंग, इत्सिंग। बस सुंगचुन इत्सिंग, ये पर जान लीजिए, पढ़ लीजिए, बात खत्म है। ये दोनों एवो नहीं करेगा हिस्ट्री में, ये दोनों हिस्ट्री में एवो नहीं करेगा, आएगा खाली फाहियान और वेनसंग। एक आया था अब्दुल रज्जाक। क्या आया था? अब्दुल रज्जाक। इसका भी पुस्तक का नाम था सहेला। इसका तारीख ए साहेला था, सोहेला, ठीक ना। ये क्या हुआ? साहेले होगा, साहिन है, साहिन। हाँ साहिन मतलब क्या?
हाँ ये साहिन कुछ तखला है साहिन कुछ था, तारीख है साहिन। चलिए उसके बाद जो है क्या हुआ, मतला ए साहिन, हाँ मतला ए साहिन। उसके बाद तारीख उल हिंद के लिखा था, हुआ तारीख उल हिंद, ई भी एगो पुस्तक का किताब उल हिंद या तारीख जो उल हिंद, ई लिखा था के तारीख उल हिंद, तारीख उल हिंद। देखिए क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा बताते हैं, क्या देखिए था, तारीख उल हिंद, तारीख उल हिंद अल बैरूनी, हाँ अल बैरूनी, अल बैरूनी ये वाला क्वेश्चन पूछता है। मिनाज उस सिराज भी लिखा था, क्या तारीख जो है तबकात नासिरी, बहुत ही सब बता देंगे, टेंशन कर। इकरार के बारे में तो एकदम ढेर ही पढ़ना, केकरा बारे में पढ़ेंगे पता है, प्लिनी के बारे में पढ़ेंगे, टॉलमी के बारे में पढ़ेंगे, मेगास्थनीज के बारे में तो धाए धाए पढ़ेंगे, हेरोडोटस का पढ़वे नहीं करेंगे। क्या हुआ, इकरा आपकी पढ़िएगा, हो गया बात खत्म। हिस्टोरी का एक पुस्तक का नाम है, सीधे इतनी याद रखिए, अभी कहीं नहीं मिलेगा, ई मिलेगा नहीं है ना, यो नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा ई फिर तो हाँ ये कर मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, एक जगह है। इब्न बतूता को मिलवे करेगा, मार्को पोलो मिल जाएगा, ई दोनों मिल जाएगा, और बहुत तो अब्दुल रज्जाक के बारे में, इब्न बतूता के बारे में, बहुतों के बारे में पढ़ना है। ये चीज समझ लिए बुआ, ये चीज समझे पहले, विदेशी यात्रा। अब हम आगे चलते क्या में धार्मिक ग्रंथ, क्या में धार्मिक ग्रंथ, एक एक चीज को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक एक चीजों को पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए हम बहुत जोर से बोलते हैं ना, हमारे बोली जाए फाटल ढोल जैसन हो गया। चलिए और क्या बोला, अब की पढ़ना है धार्मिक ग्रंथ। अरे धार्मिक ग्रंथ जी, अरे तीन गो चीज में देखिए, ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक स्रोत में बुआ, ऐतिहासिक स्रोत में केकरा केकरा पढ़ लिए, ऐतिहासिक स्रोत में, ऐतिहासिक स्रोत में हम तीन गो चीज का पढ़ लिए थे ना। अच्छा तीन गो चीज, तीन भाग में बांटे थे, पुरातात्विक, और पुरातात्विक के बाद, पुरातात्विक के बाद क्या, विदेशी यात्रा, विदेशी यात्रा। उसके बाद बउआ साहित्य को पढ़ना है, साहित्य, क्या साहित्य। चलिए साहित्य में कौन कौन, एगो धर्म ग्रंथ, धार्मिक, क्या एगो धार्मिक, एगो गैर धार्मिक साहित्य। देखिए जक्कर संबंध, जक्कर संबंध कोनो न कोनो धर्म से होगा, जिस पुस्तक का, जिस साहित्य का, उसे हम कहते हैं धार्मिक में रखते हैं, ठीक ना। जक्कर संबंध कोनो धर्म से नहीं होगा, गैर धार्मिक। जैसे गैर धार्मिक में एगो पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लिखा था पता है, चाणक्य ने लिखे थे, के चाणक्य। बताइए गैर जो है अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, बताइए, रुपया पैसा वाला किताब से है, या राजनीति से है, या फिर जो है ये आपका जो कैसे शासन से है, या फिर जो है आपका इनमें से सभी, बताइए। अर्थव्यवस्था से आप लोग रुपया पैसा मारिएगा, धाई से हो जाएगा गलत, धाई से हो जाएगा गलत, यह है राजनीति से संबंधित। इसमें अर्थशास्त्र में जो है, अर्थशास्त्र में क्या लिखा पता है, खाली राजनीति के बारे में, राजा का क्या सिद्धांत होता है, राजा के कितने अंग होता है, मंत्री कैसन होना चाहिए, चाणक्य ने लिखा था, क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा इसमें बखान ले है, पूरा टेंशन कहते क्या हुआ, इन्हें क्या ना पढ़ाएंगे, एकदम धुआंधार पढ़ाना, एरा जो है धुआंधार पढ़ाना, खाली बता देते हैं गैर धार्मिक में ये पुस्तक आएगा, मतलब समझा दिए हैं कि ये गैर धार्मिक, वो ये पूरा बता देंगे चाणक्य की किताब, टेंशन कहती नहीं। धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक में दूगो, धार्मिक में दूगो, एगो ब्राह्मण, एगो गैर ब्राह्मण, एगो गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मण में भी दूगो, कि गैर ब्राह्मण मतलब देखिए, ब्राह्मण क्या कहते पता, जक्कर संबंध हिंदू धर्म से रहेगा ओकरा कहेंगे ब्राह्मण, ठीक ना। जक्कर संबंध हिंदू से नहीं रहेगा ओकरा, आप लोग में से है कोई गैर ब्राह्मण, नहीं है, आप लोग है मुस्लिम है, अच्छा है, कोई बात नहीं, इंसान रहिए। हिंदू मुस्लिम क्या होता, आप इंसान में, आप में इंसानियत होना चाहिए, आप में क्या होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। कि क्या हुआ, लक्ष्मी परवीन, रेशमी परवीन, ककर नाम, रेशमिका मंधाना, कत्ते बढ़िया नाम है रेशमी परवीन। चलिए रेशमी, हाँ मुस्लिम में परवीन, सबीना खातून, ये सब लगता है, हाँ कत्ते बच्चा पढ़ाते भी है। चलिए
नाम लगता है, नाम अच्छा वाला। हाँ चलिए, गैर ब्राह्मण में के जना जैन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और कथी में रहेगा, अब कथी ले दुइया धर्म के वहां पे विकासे हुआ था। मुस्लिम तुस्लिम धर्म तो जय आया है 7वीं ईस्वी में, 700 कुछ ईस्वी में भारत में आया था। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, कि सबसे पहले आया भारत पर आक्रमण किया, कि तो इसी में आया, जजिया कर लगा के चल गया महमूद गजनवी। जय अरब में इस सब की जन्म हुआ। सबसे पहला धर्म तब पर हिंदू धर्म था, मुस्लिम अर्थ जय का धर्म, कि और सब जय, और इससे पहले जो है हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म से बटा जैन धर्म और बाद हिंदू से निकला के बौद्ध धर्म। ठीक, देखिए जैन धर्म के पुस्तक में कथी कथी आ जाएगा बुआ, 12 अंग, और के बाद होगा 12 अंग उपांग, 12 अंग 12 उपांग, 14 पूर्वा, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, इस भगवती सूत्र क्या हुआ, इतने के ना याद तक पढ़िएगा तो अपने याद हो जाएगा। अरे आगे ये सब अभी थोड़ी आपको सिर्फ बता रहे रफली, इस सब के बारे में 12 अंग 14 पूर्वा उपांग, इस सब के बारे में पूरा। अरे कौन सूत्र से आएगा संबंध, मार दीजिए धायसन, कौन पता, सीधा मार दीजिएगा, कगरा से पता है, अगरा से जैन धर्म से मार दीजिएगा, बस हो गया बात खत्म। बौद्ध धर्म में क्या आ जाएगा बुआ, देखिए बौद्ध धर्म में जो होगा, बौद्ध धर्म में कौन कौन पुस्तक आ जाएगा, जैसे आपका होगा पिटक, त्रिपिटक में सबसे जो है बौद्ध धर्म, अच्छा बौद्ध धर्म हो गया अंगुत्तर निकाय, इसमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। और वही भगवती सूत्र में 14 महाजनपद, भगवती सूत्र में 14 महाजनपद में, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है, ठीक ना। चलिए अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद, यह महाजनपद में एगो महाजनपद था मगध महाजनपद, अवध महाजनपद, उसमें बहुत ग्वालियर महाजनपद, मालवा, बहुत इसमें महाजनपद था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था मगध। मगधों में क्या था, बहुत शासक था, क्या हसीन मासुका 7 गो, हसीन मासुका में हरियक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद शुंग वंश, शिशुनाग, बहुत है। चलिए कत्ते याद कीजिए, अभी बता देंगे, सब तो हो गया। चलिए बौद्ध धर्म क्या आ जाएगा, बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में बुआ अंगुत्तर निकाय हो गया। अच्छा बौद्ध धर्म का सबसे जो है बढ़िया पुस्तक के, सबसे पवित्र पुस्तक का नाम है क्या, पिटक है, त्रिपिटक, क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटकों में बुआ 3 गो है, क्या है, विनय पिटक, सूत पिटक, उसके बाद जो है अभिधम पिटक, विनय पिटक जो है, विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश की जानकारी है। किसमें, बौद्ध धर्म में प्रवेश की जानकारी, विनय पिटक। ये सबसे छोटका पिटक था, यही सूत पिटक जो है ये सबसे बड़का पिटक है। ये क्या हुआ, सबसे बड़का पिटक क्या, सूत पिटक, सबसे बड़का पिटक। अच्छा सूत पिटक के बारे में बहुत अच्छा से बताएंगे, इसमें जो है एगो डिक्शनरी होता है, सीबीएसई बोर्ड का कुछ नाम है उसका, कुछ होगा देखिए तो इसमें होगा, जो सूत पिटक को क्या कहते हैं, अरे क्या, साइकोपीडिया, क्या, एलसाइकोपीडिया। देखिए एलसाइकोपीडिया होता है, जैसे विकिपीडिया है, विकिपीडिया मतलब समझते हैं, ऊपर सारा जानकारी नहीं देता है, कुछ दीजिएगा टाइप कीजिएगा तुरंत आ जाएगा। तो ये जो है इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है पता है, ये विनय पिटक, बहुत बड़का पिटक, इसमें सारा चीजों को बताया गया। अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक उर्शनिक के बारे में चर्चा गया, बौद्ध धर्म कहाँ में, मतलब जो महात्मा बुद्ध कहाँ गए बात खत्म। और एक जातक ग्रंथ, इसमें क्या है, बौद्ध धर्म का एक जातक ग्रंथ, क्या है, जातक ग्रंथ में जो है, जातक ग्रंथ में क्या है पता है, बौद्ध धर्म के जो है ये महात्मा बुद्ध के जो है पूर्व जन्म की कहानी, पहला जन्म में महात्मा बुद्ध क्या थे, 200 कहानी है किसमें, जातक ग्रंथ में। और क्या जातक ग्रंथ के बाद हुआ, जातक ग्रंथ के बाद एगो है ललित विस्तार, क्या है, ललित विस्तार। ये ललित विस्तार में क्या हुआ पता है, ललित विस्तार में जो है महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा जीवन यापन की चर्चा कहा गया, कि महात्मा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, महात्मा बुद्ध की शादी किया करवाया गया, महात्मा बुद्ध कब घर छोड़े, महात्मा बुद्ध की जबरदस्ती शादी करवाया गया नहीं करवाया गया, एक बेटा के नाम के नाम पड़ा, कि बेटा के नाम एक राहुल था, राहुल मतलब रास्ता के काटा। सोच रहे थे कि रास्ता के काटा हो गलो, दासी आके पूछ दी कि ओ बताइए था ये मतलब जो है बेटा हुआ कथी नाम रखे, राहुल कह रहे थे, राहुल का मतलब होता है रास्ते का काटा, राहुल कर रहे थे। बस वो बकलोलिया समझे कि दासी राहुल बोले, जाके बोल दिए राहुल होंगे, नाम पड़ गया राहुल, जा
ठीक ना। राहुल तो ये सब जो है किसमें पढ़ेंगे बुआ? जैन धर्म में। किसमें? जैन धर्म में। आगे चले ब्राह्मण ग्रंथ, इस सब के बारे में टेंशन नहीं लीजिएगा, एक एक बातों को पढ़ेंगे। मठ के बारे में पढ़ेंगे, सारा चीज के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का क्या मठ है, कितने मठ है, क्या वो साहित्य हुआ था, क्या वो संगीत हुआ, सब चीजों को पढ़ेंगे। जैन धर्म का कितने संगीत हुआ, तो सभी चीजों को पढ़े। महावीर स्वामी मल्लिकानाथ, मल्लिकार्जुन, सब पार्श्वनाथ, इसको महात्मा बुद्ध का या जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ, की हुआ, माँ के नाम बाप के नाम के पाला, गौतमी पाला, ओकर बाद जो है सब पला। सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया के अमरपाली अपनाई, सबसे पहले महिला में सबसे पहले अमरपाली एगो नचनिया थी अपन वैशाली, वही सबसे पहले जो है क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाई थी, ठीक ना। वो में एगो था उनका आनंद था, एगो बहुत मोहन था, बहुत था उसमें। मोहन जो आनंद था सबसे खचरा था ही, लेकिन फिर भी अच्छा था। चलिए तो देखिए अब क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ेंगे। यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते करते पूरा धुआं कर देंगे। अब देखिए, अब इस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या पढ़ेंगे बुआ? ब्राह्मण में तो कथी कथी हिंदू धर्म में होता है? वेद होता है, वेदांग, वेद की संख्या 4 गो, वेदांग 6 गो। क्या? उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद की संख्या 13 गो। क्या? उपनिषद। उपनिषद के बाद कौन आ जाएगा बुआ? उपनिषद के बाद महाकाव्य, मतलब कि महाभारत। महाकाव्य में 2 गो आ जाएगा, रामायण आ जाएगा, महाभारत आ जाएगा, कृष्ण जी की चर्चा हो जाएगा। रामायण में राम भगवान की चर्चा को, सारे भगवानों का चर्चा करवेंगे के, लेकिन वहां पे पढ़िएगा महाभारत पढ़ने का समय है, बस सीधे समझिए महाकाव्य 2 गो, महाभारत 1 गो, रामायण, बात खत्म, सीधा हो गया। क्या हुआ? क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन देता है तो अपन अपन देखते रहिएगा पूरा रामायण। क्या हुआ? कथी देता? संस्कृत में न देगा, संस्कृत का विषय है तो संस्कृत में ढेरी पढ़ना है, रामायण है, महाभारत। महाकाव्य, महाकाव्य, उसके बाद पुराण, पुराण, महापुराण, महापुराण। तो समझ गए इतने चीज? ए बुआ इतने चीज समझ गए? अभी कहां से कहां तक चला है, कहां से कहां तक चले, वहां से यहां तक चला है। अब एक एक चीजों को समझेंगे। वेद की संख्या 4 गो। वेद कौन कौन? ऋग्वेद, क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबसे आगू वाला है अथर्ववेद, जिसे क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। चलिए बहुत है उसमें। आरण्यक किसे कहते हैं? आरण्यक जिसकी चर्चा, मतलब जगह जो लिखा गया जंगल में, आरण्यक कहते हैं। सब हो गया, बात खत्म, ठीक ना। वेद से स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक ना। 4 गो वेद, एक करके उदात्री ऋषि का कर किया, होत्री ऋषि का क्या, ऋग्वेद के कहते, होत्री ऋषि कहते। तो सारे चीजों को हम पढ़ेंगे कल, ठीक ना। तो बाकी के क्लासों को आज रहने देते हैं यहीं पर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।